और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं। आप इनमें देखेंगे कि जो प्लेन है वो बुरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है और आप इसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दुर्घटना हुई है, जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जो लोग इसमें सवार थे, जिन लोगों को मौत मिली वो कितनी दर्दनाक होगी। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ गए हैं। अदिति, अभी करंट अपडेट ये मिल रहा है कि उड्डयन मंत्री घटनास्थल पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जैसे ही केंद्र की तरफ से फोन आया, केंद्र की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात करी और मुख्यमंत्री से बात करी और पूरे जो वाकया हुआ उसकी जानकारी भी ली है। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से बात की है और उड्डयन मंत्री उस मौके वारदात पे पहुंचेंगे। केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। जो पैनिक वहां पर था उसको कंट्रोल करने की बात कही गई है कि किसी भी तरह का पैनिक वहां पर अब ना हो और जो वहां पर इस समय एयरपोर्ट के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको लेकर किसी तरीके से इवैक्यूएशन भी हो और अगर वो बैठे हुए हैं तो वहां पर भी उनको पानी और किसी भी तरीके की अफरा तफरी ना मचे, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की, पुलिस कमिश्नर से भी बात की, पूरी वाकया पे बात की। और अब आप देखिए कि मौके पर उड्डयन मंत्री के साथ खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और लगातार अपडेट और संभवतः आज देर शाम या कल तक अमित शाह भी गुजरात जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह से पूरी जानकारी ली है और ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। तो ऐसे में पूरे जो मौके पर जो चीज हुई है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की पूरी तरफ से जो भी हर संभव मदद है उसका आश्वासन दे दिया गया। अच्छा, विजय रूपाणी को लेकर कुछ इनपुट्स मिल रहे थे कि विजय रूपाणी इस फ्लाइट में सवार थे, उसको लेकर कोई अभी तक आपके पास अपडेट पहुंचा है क्या? बिल्कुल, ये बताया गया है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 यात्री सवार थे। लंदन के लिए टेक ऑफ करते हुए धमाका हुआ, लेकिन अभी फिलहाल इस पर और कोई जानकारी नहीं आई है। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए रवाना अभी हो चुके हैं और भूपेन पटेल सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। राहत और बचाव कर्मियों की कई टीम एयरपोर्ट पर भेजी जा चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि इस बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात की है और इसके साथ साथ हादसे की जानकारी लेते हुए ये बताया गया कि टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया था प्लेन। और देखिए कि एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के दौरान यह एयरपोर्ट की दीवार से टकरा गया और उसमें आग लग गई और फिर आप देखिए कि काले बादल जो धुएं के रूप में किस तरीके से निकले और उसके बाद अफरा तफरी हो गई। शुरुआत खबर के मुताबिक हादसा गुजरात के मेघानी इलाके में हुआ था, लेकिन फिर अहमदाबाद से लंदन जा रहा वो विमान था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अब सब तरीके से जो वहां पर राहत कर्मी हो या सामग्री हो या तमाम चीजें और यात्रियों को जो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन अभी यात्रियों को लेकर अंदर की क्या स्थिति है और ये भी बताया जा रहा है कि कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी यात्रियों को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई। धीरे धीरे इवैक्यूएशन और तमाम तरीके की चीजें मेडिकल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। मेडिकल टीम इस वक्त वहां पर मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, जरा एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाते। देखिए तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, प्लेन क्रैश की तस्वीरें आप धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। और एसएस पनेश्वर हमारे साथ में इस वक्त एक्स डायरेक्टर हैं फ्लाइट सेफ्टी। पनेश्वर सर, ये जो पूरा दुर्घटनाग्रस्त हम विमान देख रहे हैं, जो धमाका हुआ उसमें हम देख रहे हैं कि फ्लाइट ने उड़ान भरी और अचानक से धमाका हो जाता है। ये क्यों होता है, किन कारणों से? इन तस्वीरों को देखने के बाद अब क्या आकलन है आपका? इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट एंड ये जहाज बड़ा हाई टेक्निक एयरक्राफ्ट है। इसमें अभी ओनली इंक्वायरी में पता लगेगा कि किसी ने कोई बॉम्ब शॉम्ब तो नहीं रखा था, और वो क्योंकि हाईजैकिंग के भी काफी थ्रेट है अपने देश को, तो ये तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा और एग्जैक्ट कितनी शतमाल और जान की कितनी क्षति हुई ये सारा पता लगेगा आफ्टर द क्रैश। लेकिन हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि उड़ान भरता है, उसके बाद अभी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पीछे का हिस्सा टकराता है और फिर जोरदार धमाका होता है। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, फ्लाइट उड़ान भरती है और उसके बाद फिर एक जोरदार धमाका होता है। जी, धमाका होता था, उसका कोई इंजन फेल हो गया, पायलट कंट्रोल नहीं कर पाया, दरख्तों को टकरा गया, क्या हुआ ये तो मैं सर आप जी पता नहीं। हमारा अंदाजा लगाना ठीक नहीं रहेगा इस क्रैश में, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद सब पता लग जाएगा अभी क्या होगा। बिल्कुल, मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मनीष, क्या इनपुट्स अभी मिल रहे हैं, क्या करंट सिनेरियो वहां पर है अभी?
बिल्कुल, देखिए करीब 200 से अधिक लोग इस फ्लाइट में सवार थे और ये फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ होने को थी और वहीं पर वो क्रैश कर गई है। एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है जहां गुजसेल, जो गुजरात सरकार की एक प्रॉपर्टी एयरपोर्ट के विदिन ही है, और पीछे जो सिविल अस्पताल है यहाँ का, उसके पास का ये इलाका है, मेघानी नगर का एरिया है और यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, एक बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुआ है। अब जानकारी ये मिल रही है कि कई लोगों के हताहत होने की या मृत्यु होने की संभावना है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो सूरत के दौरे पर थे, वो वहां से तुरंत ही लौटकर अहमदाबाद की तरफ आने लगे हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की है। जिस तरह की मदद चाहिए वो देने को उन्होंने तत्काल तैयारी बताई है और इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें तैयार की गई है। सिविल अस्पताल जहां से ये एरिया आप देखिए करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग हताहत हुए हैं। लेकिन ये अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी। लेकिन कोई आकलन है, क्योंकि कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं कि लगभग 100 लोगों की जान गई है अभी तक, एक ये आशंका है। ये संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरह के फ्लाइट में लोग सवार थे और जिस बिल्डिंग पर वो गिरी है, तो लोगों की जान, 100 से भी अधिक लोगों की जान जा क्या सकती किसी है। ने देखा मनीष, क्या किसी ने देखा जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? क्योंकि तस्वीरें सामने आई हैं, कोई है प्रत्यक्षदर्शी जो बता पाए कि एग्जैक्टली उस वक्त पे क्या हुआ था? कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इस तरह की अभी तक इनपुट्स मिल पा रहे हैं क्या? देखिए, जो हमारी यहाँ पर लोगों से बात हुई, उनका कहना यह है कि प्लेन जैसे ही टेक ऑफ हो रहा था, वहां पर गिरा, वो इनबैलेंस हुआ तुरंत ही और इतनी जल्दी से वो नीचे आया है कि किसी को कुछ भनक ही नहीं लगी कि क्या हो रहा है। और जो देखने वाले लोग थे, शायद किसी ने रिकॉर्ड किया होगा, तो हम तलाश कर रहे हैं कि इस तरह के